हेलो बच्चे, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स में। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और उसका आज दूसरी क्लास है। टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, टॉपिक वही है हेलोल्केन एंड हेलोइरीन्स। ठीक है ना। टॉपिक का नाम क्या है? हेलोल्केन्स एंड हेलोइरीन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक के जितने भी बेसिक्स हैं, बेसिक्स का मतलब ये हेलोल्केन्स की ओरिजिन कहाँ से हुई, हेलोल्केन होता क्या है, हेलोइरीन क्या होता है, इसके बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोल्केन एंड हेलोइरीन, यानी कि हेलोल्केन और हेलोइरीन का क्लासिफिकेशन आज हम देखने वाले हैं। ठीक है ना। और ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इससे क्लासिफिकेशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई नीट और सीयूईटी में तो आते ही आते हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो चीज़ों को बहुत ध्यान से समझेंगे, समझ में आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आएंगी। बस आपको एक काम करना है, क्या चीज़ों को बहुत ज़्यादा लर्न नहीं करना है, आपको रिवाइज करना है केवल। ठीक है ना। बस समस्या ये होती है कि आप लोग चीज़ों को लर्न करना स्टार्ट करते हैं और जहां पे लर्न करना स्टार्ट करते हैं तो वहीं पे चीज़ों में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना। तो चीज़ों को केवल आपको रिवाइज करना है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका आप रेगुलर रिवीजन करते रहें। ठीक है ना। जैसे आज क्लास आएगी, आज वीडियो आपका अपलोड हुआ, कल वीडियो नहीं अपलोड हुआ, तो जिस दिन अपलोड नहीं हुआ आपके पास जो भी बुक है, जो भी कंटेंट है, आप उसे रिवाइज करने की कोशिश करें। देखें कि क्या चीजें जो पढ़ाई जा रही हैं वो आपको चीजें समझ में आ रही हैं, बुक से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना। आप अगर ये रेगुलर प्रैक्टिस में रखेंगे तो समझ में जरूर आएगी। केमिस्ट्री कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ में ना आए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने पिछली क्लास में जो भी पढ़ा था उसका हम छोटा सा रिवीजन देखेंगे। देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी। एक चीज हमने पढ़ी थी यहाँ पर हेलो इल्केन्स पढ़ा था, और एक हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा था, हेलो इरीन्स पढ़ा था। हेलो इरीन्स पढ़ा था। देखो, हेलोल्केन्स हमने क्या बताया था, हेलोल्केन्स क्या होते हैं। हेलोल्केन्स को समझने से पहले हम लोग देखते हैं एल्केन्स क्या होते हैं। तो एल्केन्स के बारे में हमने ये बताया था, एल्केन्स जो होते हैं वो होते हैं आर एच। क्या होते हैं? आर एच होते हैं। और हेलोजन हमारे क्या होते हैं? एक्स होते हैं। ये डिटेल हमने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी। तो हमने ये आपको ये कहा था कि हेलोल्केन का मतलब क्या होता है, कि जब आप एल्केन से हाइड्रोजन को हटा दीजिए, उसकी जगह पर आप हेलोजन को लगा दीजिए, तो यहां पर आपको मिल जाता है आर एक्स। आर एक्स को ही हम बोलते हैं क्या? हेलो एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन बोलते हैं। यहाँ पर हेलो का मतलब होता है हेलोजन एटम। क्या होता है? हेलोजन। और एल्केन का मतलब होता है जनरली हाइड्रोकार्बन जो एल्केन होता है। ठीक है ना। सेम कहानी आती है हेलोरीन में। तो हेलोरीन की कहानी का मतलब होता है, यहाँ पर एक स्ट्रेट चेन होती है और यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो हेलोरीन का मतलब ये होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसका नाम हमारा है बेंजीन। क्या है? बेंजीन। इसमें से यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो हमने यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पर एक हेलोजन लगा दिया, तो हमें एक नया कंपाउंड मिल जाता है। और उस कंपाउंड का नाम हमारा क्या होता है, यहाँ पर एक्स लगा देंगे, इसका नाम हो जाएगा हमारा हेलो एरीन। क्या नाम हो जाएगा? हेलो एरीन नाम हो जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारे हेलोल्केन और हेलो एरीन बनाए जाते हैं। और अब हम देख लेते हैं इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। बिल्कुल सिंपल सा क्लासिफिकेशन देखेंगे। अच्छी क्लास को बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि आज इसके क्लासिफिकेशन में केवल आज हम आपको ओवरव्यू देने वाले हैं कि ओवरव्यू इसका होता क्या है। इसके टर्म को, मतलब टर्म का नाम देने वाले हैं कि इसमें टर्म का नाम ये होता है। समझेंगे। अगर वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा तो आज ही समझना स्टार्ट कर देंगे, और नहीं तो इसके अगली क्लास में इसको समझना हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कहानी क्या होती है। देखिए, तो हम लोग को यहाँ पर ये पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के हेलोजन डेरिवेटिव यानी कि हेलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो, इनको जनरली हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। देखो, इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए हम यहाँ पर पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट आपको यहाँ पे बना के दे रहे हैं। आप अगर इस ड्राफ्ट को समझ गए ना तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी।
आप हेलोल्केन हेलोइरीन में इस ड्राफ्ट को समझ लीजिए। सेम यही कहानी हम अप्लाई करेंगे अगले चैप्टर में, एल्कोहल फिनोल ईथर जो अगला चैप्टर, वहां पर सेम अप्लाई करेंगे। समझ नहीं समझ रहे? तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्लासिफिकेशन को हमने सबसे पहले इनके दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट का मतलब हो जाता है क्या, इनका पहला हम हेलोल्केन का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम। कैसे करते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी कि किसी भी हेलोल्केन में कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट हैं, मतलब एक हेलोजन है, दो हेलोजन है, तीन हेलोजन है, चार हेलोजन है, उसके बेसिस पर पहले हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है ना, यानी कि हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एक क्लासिफिकेशन हो गया। और दूसरा क्लासिफिकेशन होता है हमारा किसके अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। किसके अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं संकरण। क्या बोलते हैं, संकरण। यानी कि संकरण के आधार पर इसको हम क्लासिफाई करते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? तो दो पार्ट में हमने इसको क्लासिफाई कर दिया। पहला का हमने क्या बोला, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि कितने हाइड्रोजन एटम वहां पर प्रेजेंट हैं किसी भी हेलोल्केन में। दूसरा हमने किस में क्लासिफाई किया कि उस हाइड्रोजन एटम यानी कि जो हमारा हेलोल्केन है उसमें हाइब्रिडाइजेशन यानी उसमें संकरण कैसा है। दो पार्ट में हमने क्लासिफाई किया। आप समझ गए मेरी बात को, यहाँ पर चार सारी चीजों को केवल आप सुनते चलिए और समझते चलिए, चीजों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बस आपको केवल एक बार घर में रिवाइज कर लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम का मतलब देखो, इनको फर्दर कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, बहुत सारे पार्ट में इनको क्लासिफाई करते हैं। जैसे मेरी बात को समझिएगा, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, तो देखो नंबर ऑफ हेलोजन एटम के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब हेलोजन एटम किसी हेलोल्केन में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं। कितने भी हो सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, अगर हमारे पास एक हेलोजन एटम है किसी हेलोकेन में, तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है मोनो हेलो एल्केन। क्या नाम होता है, मोनो हेलो एल्केन। मेरी बात को समझिएगा, मोनो केमिस्ट्री की भाषा में मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है दो। ठीक है ना, आपने ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मोनो MONO, मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन और टेट्रा का मतलब होता है चार। ये आप सभी ने पढ़ा होगा ना। वैसे ही अगर हमारे पास केवल किसी हेलोल्केन में केवल एक हेलोजन एटम है, उसका नाम हो जाता है मोनो हेलोल्केन। क्या नाम हो जाता है, मोनो हेलोल्केन। हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोले बात एक ही है, तो हम केवल इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में नहीं लिख रहे। ठीक है ना, मोनो हेलोल्केन। अच्छा, सेम कंडीशन में हमारे पास दो हेलोजन एटम भी हो सकते हैं, तो इसका नाम हो जाता है यहाँ पर क्या, डाई हेलो एल्केन्स। क्या नाम हो जाता है, डाई हेलो एल्केन्स इसका नाम हो जाता है। सेम कंडीशन में हो सकता है कि हमारे पास तीन हेलोजन एटम भी प्रेजेंट हो वहां पर, तो उस केस में इसका नाम हो जाता है क्या, ट्राई हेलो एल्केन्स नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाता है, ट्राई हेलो एल्केन्स इसका नाम हो जाता है। सेम कंडीशन पर अगर हमारे पास फोर हेलोजन एटम प्रेजेंट हो सकते हैं, मे भी हो सकते हैं फोर एटम एटम, तो फोर को हम बोलते हैं टेट्रा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, टेट्रा हेलो एल्केन्स। क्या बोलेंगे, टेट्रा हेलो एल्केन्स। तो ये यहाँ पर क्लासिफाई हो गए किस पे, हमारे पास हेलोजन एटम कितनी संख्या में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने चार पार्ट में इसको क्लासिफाई कर दिया। किसमें क्लासिफाई किया, नंबर एक हमने किया मोनो हेलो एल्केन, नंबर दो में हमने किया डाई हेलो एल्केन, नंबर तीन में हमने किया ट्राई हेलो एल्केन और नंबर चार में हमने किस में कर दिया, टेट्रा हेलो एल्केन में इसको क्लासिफाई कर दिया। समझ रहे हैं? तो ये आपका यहाँ पर ये हेलोजन एटम के नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद इसको देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। समझिए, देखो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम इसको तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। देखो इसको यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसको हम तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कौन सा, कौन कौन से क्लासिफिकेशन होता है, मेरी बात को समझिएगा सारी चीज को। देखो आपको यहाँ पर ये पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में की हम बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में sp हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो इसका मतलब हमने यहाँ पे इसको कितने पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, तीन पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। आपने हाइब्रिडाइजेशन क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो यानी कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है
या फिर कार्बन और हेलोजन के बीच में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, या फिर कार्बन और हेलोजन के बीच में sp हाइब्रिडाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये 3 पार्ट में क्लासीफाई हो गया। आप बात समझ पा रहे हैं सभी लोग यहाँ पर? आप बस चीजों को देखते चलिए, समझते चलिए। अभी हम सारी चीजों की एक एक टर्म को एक्सप्लेन करेंगे। चीजों को केवल आपको समझना है, केवल देखना है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये जो ग्राफ हम आपको यहाँ बना के दे रहे हैं ना, ये ग्राफ अपनी कॉपी में अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन समझने के लिए। इस पूरे ग्राफ को अगर आपके दिमाग में बैठ गया ना, तो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन चुटकियों में कंप्लीट होगा। समझिए नहीं समझिए, बिल्कुल उंगलियों में कंप्लीट होगा। तो ध्यान से समझेंगे इसको। देखो, अगर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन और हेलोजन के बीच में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना, तो इसको फिर हम फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं? 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला पार्ट हमारा हो जाता है कौन सा, कि अगर कार्बन और हेलोजन में कार्बन की डिग्री कितनी है, इसकी कार्बन की डिग्री, ठीक है ना, कार्बन की डिग्री कितनी है, मतलब डिग्री भी बताएंगे डिग्री होती क्या है। दूसरा कंडीशन हमारे पास आती है कौन सा, एलाइलिक हैलाइड। कौन सा आ जाता है? एलाइलिक एलाइलिक हैलाइड आ जाता है। कौन सा आ जाता है? एलाइलिक हैलाइड। बताएंगे भी एलाइलिक हैलाइड क्या है, आप केवल टर्म को याद रखिएगा। और तीसरा आता है यहाँ पर कौन सा, बेंजाइलिक हैलाइड। कौन सा होता है? बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो अच्छा, डिग्री में देखो, डिग्री कितने टाइप की होती है। डिग्री डिग्री देखिए, डिग्री का मतलब ये होता है कि देखो, या तो ये होगी 1 डिग्री। कौन सी होगी? 1 डिग्री। या यानी कि प्राथमिक 1 डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलेंगे? प्राइमरी इसको बोलेंगे, प्राइमरी प्राइमरी हेलो एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइमरी हेलो एल्केन, या इसको बोलेंगे 1 डिग्री हेलो एल्केन। क्लियर हो गया नहीं हो गया? दूसरी प्रकार की होती है, यानी कि या तो हो जाएगी 2 डिग्री। क्या हो जाएगी? 2 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब हो जाता है सेकेंडरी हेलो एल्केन। कौन सी हो जाती है? सेकेंडरी हेलो एल्केन भी एक हो जाती है। और अगली एक हमारी होती है कौन सी, टर्सरी हेलो एल्केन। कौन सी हो जाती है? टर्सरी हेलो एल्केन। टर्सरी को बोलते हैं 3 डिग्री। क्या बोलते हैं? 3 डिग्री। टर्सरी हेलो एल्केन एक ये भी हमारी हो जाती है। तो डिग्री भी हमने कितने पार्ट में क्लासिफाई कर दी? 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दी। यानी कि या तो प्राइमरी हेलो एल्केन होगा, या फिर हमारा सेकेंडरी हेलो एल्केन होगा, या फिर हमारा टर्सरी हेलो एल्केन होगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? अब फिर से एक बार समझिएगा। देखो, हमने एक बार क्या किया था, पूरे के पूरे हेलोजन डेरिवेटिव्स को, पूरे के पूरे हेलोजन डेरिवेटिव्स को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया था। पहला पार्ट हमने ये बताया था बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम, और दूसरा पार्ट हमने ये बताया था क्या, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। पहला है हमने हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर क्लासिफाई किया, और दूसरा हमने हाइब्रिडाइजेशन यानी कि उनमें कार्बन और हेलोजन के बीच में हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण कैसा है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया। नंबर ऑफ हेलोजन एटम का मतलब यानी कि हेलोजन एटम 1 भी हो सकता है, हेलोजन एटम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो अगर एक होता है, एक को केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं मोनो, तो इसका नाम हो गया मोनो हेलोल्केन। 2 को बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में डाई, तो नाम हो गया डाई हेलोल्केन। 3 को क्या बोलते हैं? ट्राई बोलते हैं, ट्राई का मतलब हो गया ट्राई हेलोल्केन। और 4 को बोलते हैं टेट्रा, टेट्रा का मतलब हो गया टेट्रा हेलोल्केन। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? इतनी चीज क्लियर हो गई। अब उसके बाद देखिए, अब अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा टोटल 3 पार्ट में होता है, ठीक है ना। या तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, या फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, या फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सॉरी हाइड्रोजन के बीच में हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। कितने होंगे? 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हो गए, यानी कि या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अच्छा, जब हम बात करते हैं CH यानी कार्बन और हेलोजन के बीच में अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसको हमने फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई किया। तो पहला पार्ट हो गया हमारा कौन सा? डिग्री। कौन सा हो गया? डिग्री। और सेकेंड पार्ट हमारा हो गया यहाँ पर एलाइलिक हैलाइड, हिंदी में भी इसको एलाइलिक हैलाइड ही बोलते हैं। और तीसरा पार्ट हमारा हो गया यहाँ पर कौन सा? बेंजाइलिक हैलाइड, इसको भी हिंदी में बेंजाइलिक हैलाइड ही बोलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा और यहाँ पे नीचे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो डिग्री का मतलब हो गया, डिग्री भी फर्दर डिग्री को 3 पार्ट में हम लोग क्लासिफाई किया। यहाँ पर कौन कौन से पार्ट में, यानी कि डिग्री अगर हमारी या तो प्राइमरी होगी यानी कि 1 डिग्री हेलोल्केन होगा, या फिर हमारी डिग्री होगी सेकेंडरी होगी यानी 2 डिग्री हेलोल्केन होगा, या फिर हमारी जो डिग्री होगी वो टर्सरी होगी यानी कि 3 डिग्री हेलोल्केन होगी।
क्लियर हो गया नहीं हो गया? अच्छा, इनको जो एलाइलिक और बेंजाइलिक है इनको आगे फर्दर क्लासीफाई हम नहीं करते। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो इतना क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम sp2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? sp2 की बात करते हैं। इसको देखो हम इधर लिखते हैं। sp2 वाले को फर्दर हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं? दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला हमारा होता है विनाइलिक हैलाइड। कौन सा हो जाता है? विनाइलिक हैलाइड। कौन सा होता है? विनाइलिक हैलाइड। और एक हमारा होता है जिसको बोलते हैं एराइल हैलाइड। कौन सा होता है? एराइल हैलाइड होता है। कौन सा होता है? एराइल हैलाइड। तो जैसे ही हमने यहाँ पर बी वाले पार्ट को क्लासिफाई किया, तो इसको भी हमने दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, यानी कि या तो हमारा विनाइलिक हैलाइड होगा और या फिर हमारा कौन सा हैलाइड होगा? या फिर हमारा एराइल हैलाइड होगा। कौन सा हैलाइड होगा? एराइल हैलाइड होगा। अच्छा, ये हमारा जो सी पार्ट बचा है इसको हम किसी भी पार्ट में क्लासिफाई नहीं करते हैं। सी एक्स एस पी वाले को हम आगे क्लासिफाई नहीं करते हैं, बट इसे एग्जांपल्स हम यहाँ पर आपको देंगे। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा है पूरा का पूरा, देखो एक पेज में क्लासिफिकेशन पढ़ने की कोशिश, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, पूरा क्लियर दिखेगा। देखिए, तो आप ये देखिए यहाँ पर कि पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन हमने एक पेज में लिखा है। अब इन सभी के अब हमें पढ़ना क्या है? देखिए, अब हमें पढ़ना क्या है बच्चे, कि जितने भी हम लोगों ने यहाँ पर टर्म्स पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? जो भी टर्म, जैसे पहला टर्म है मोनो हेलोल्केन क्या होता है, सेकेंड टर्म है हमारा डाई हेलोल्केन क्या होता है, थर्ड टर्म है हमारा ट्राई हेलोल्केन क्या होता है, और फोर्थ टर्म है हमारा टेट्रा हेलोल्केन क्या होता है। उसके बाद अगला टर्म में है कि 1 डिग्री हेलोल्केन क्या होते हैं, सेकंड। उसके बाद अगला टर्म है 2 डिग्री हेलोल्केन क्या होते हैं, 3 डिग्री हेलोल्केन क्या होते हैं, एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, विनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, एराइल हैलाइड क्या होते हैं। अब हमें इन सभी टर्म को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। तो सारे टर्म को हमें एक एक करके पढ़ना है। अब हम सारे टर्म को एक एक करके यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक की कहानी को स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये बताइए कि आप लोगों को जितना भी ये हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है ये समझ में आया कि नहीं आया? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं, आप कमेंट में यस लिखें, ठीक है ना। अगर समझ में आपको दिक्कत हो रही है तो आप जैसे ही वीडियो अभी खत्म होगा या फिर आप वीडियो को पॉज करिए, जितना भी हम लोगों ने अभी यहाँ पर पढ़ा है दोबारा फिर से एक बार रिवाइज करिए। 101% आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं, आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। बस आपको करना क्या है, क्योंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है समझने में लेट हो या दिक्कत हो। अगर आपने फर्स्ट ईयर को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो, अगर फर्स्ट ईयर आपने अच्छे से पढ़ा है तो सारी चीजें एक ही बार में आपकी क्लियर हो जाएंगी। समझ नहीं समझ रहे? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। अब हम एक एक स्टेप को यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि एक एक स्टेप है क्या यहाँ पर। सबसे पहला देखो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी कि हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण पढ़ते हैं पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे हेलोल्केन्स होते क्या हैं। हेलोल्केन्स वैसे कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर नोन एज हेलोल्केन्स, यानी कि एल्केन्स के हेलोजन व्युत्पन्नों को हेलोल्केन बोलते हैं। हेलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया था एल्केन्स जो होता है वो हमारा आरएच होता है, उसमें से हमने H को हटा दिया और उसकी जगह पर कौन लगा दिया, X लगा दिया, तो हमारा क्या बन गया, RX बन गया। और ये RX को हम बोलते हैं क्या, इसी RX को हम बोलते हैं हेलोएल्केन। क्या बोलते हैं, हेलोएल्केन। और ये हेलोएल्केन, ये RX आ कहां से रहा है, ये RX RH से ही तो आ रहा है ना। तो RH को हम लोग बोलते हैं क्या, एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन। तो एल्केन का, एल्केन में केवल X हमने लगाया था, तो एल्केन का हेलोजन डेरिवेटिव ही तो हेलोएल्केन हुआ ना, तो इसीलिए तो बोला गया ना हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर नोन एज द हेलोएल्केन्स, यानी कि जो है एल्केन्स के जो हेलोजन व्युत्पन्न या हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं हेलोएल्केन बोलते हैं। और हेलोएल्केन का दूसरा नाम होता है क्या, एल्काइल हैलाइड। क्या नाम होता है, एल्काइल हैलाइड भी इनका नाम होता है। हेलोएल्केन का दूसरा नाम क्या होता है, एल्काइल हैलाइड भी इनका नाम होता है। तो देखो यहाँ पर बोला गया है, देखिए यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन एटम, हेलोल्केन्स आर कैटेगराइज्ड इन मेनी पार्ट्स। हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलोल्केन्स को निम्न प्रकारों में बांटा गया है। नंबर एक हमारा है मोनो हेलोल्केन। कौन सा है, मोनो हेलोल्केन। तो मोनो हेलोल्केन का मतलब क्या होता है, मोनो हेलोल्केन का मतलब होता है जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास
एक कहानी है, जैसे हमने बोल दिया CH3 CH2 CH2X, ठीक है ना। अब मेरी बात को बताइए यहाँ पर, इस पूरे के पूरे डेराइव फॉर्मेट में, इस पूरे के पूरे डेराइव फॉर्मेट में हमारे पास कितने हेलोजन है? केवल एक ही तो हेलोजन है ना। एक हेलोजन होने की वजह से इस पूरे को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मोनोहेलोल्केन। क्या बोलेंगे इसको? मोनोहेलोल्केन बोलेंगे। या फिर जैसे हम आपसे बात करें, जैसे हम बोल दिए आपका CH3 CH2 Cl, अगर हमने यहाँ पे बोल दिया तो ये बताइए इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में Cl कितने बार? केवल वन टाइम है। वन टाइम का मतलब इसका नाम हो जाएगा मोनोहेलोल्केन। क्या नाम हो जाएगा? मोनोहेलोल्केन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया? आई थिंक इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। पहले ही हमने बताया था मोनोहेलोल्केन का मतलब ये हुआ कि किसी भी कार्बन चेन में अगर हमारे पास केवल एक हेलोजन एटम होता है तो उसे हम बोलते हैं मोनोहेलोल्केन। क्या बोलते हैं? मोनोहेलोल्केन। तो देखो बोला गया है डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोहेलोजन आर नोन एज द एल्काइल हैलाइड या हेलोल्केन, या मोनोहेलोजन के व्युत्पन्नों को ही एल्किल हैलाइड या हेलोल्केन्स बोलते हैं। आप मेरी बात को समझिए, जो यहाँ पे नोट लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, आप मेरी बात को समझिएगा। ये जो X लगा हुआ है ना, ये अगर ये Cl अगर हम यहाँ से हटा के इसकी जगह पर केवल H कर दें तो हमें जनरल एल्केन ही तो मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? एल्केन ही तो मिलेगा ना। तो एक एल्केन से हमने केवल X ही तो हटाया है ना, तो इसका मतलब मोनोहेलोल्केन को ही हम हेलोएल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोहेलोल्केन को ही हम क्या बोलते हैं? हेलोएल्केन बोलते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मोनोहेलोल्केन को हम क्या बोलते हैं? हेलोएल्केन बोलते हैं। क्लियर हो गया नहीं हो गया? चलिए हम आगे की तरफ थोड़ा सा और बढ़ते हैं। देखो डाई हेलोएल्केन क्या होते हैं, क्या हमें पढ़ना है? डाई हेलोएल्केन। देखो आज की डेट में हम केवल और केवल हम नंबर ऑफ हेलोजन एटम वाले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बाकी की कहानी को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो डाई हेलोएल्केन का मतलब क्या होता है? डाई हेलोएल्केन का मतलब जब हमारे पास हेलोजन एटम किसी भी एक चेन में दो जगह पर आ जाए। जैसे हमने यहाँ पर बोल दिया, CH2 और दोनों ही जगह पर अगर हमने X लगा दिया, क्या लगा दिया? X लगा दिया। या अगर आप X नहीं लगाना चाहते हैं, आप यहाँ पर लगा दीजिए, थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हमने लगा दिया Cl। क्या लगा दिया? Cl। या फिर अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर लगा दिया CH3CHCl2 लगा दिया। तो आप ये बताइए कि इस पूरे फॉर्मूले में हमारे पास कितने हेलोजन है? एक हेलोजन। देखो इस पूरे फॉर्मूले में एक हेलोजन ये वाला है और एक हेलोजन ये वाला है। इसमें भी देखो हमारे पूरे फॉर्मूले में दो हेलोजन है। देखो हेलोजन जब काउंट करते हैं ना तो हम ये देखते हैं पूरे फॉर्मूले में कितने हेलोजन है। तो हमारे पास देखो दो हेलोजन है, तो या तो हमारे पास हेलोजन दोनों अलग अलग होंगे या तो एक ही जगह पर होंगे। क्या होंगे? या तो दोनों हेलोजन अलग अलग कार्बन पर लगे होंगे, या फिर क्या होंगे? किसी एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन लगे होंगे। तो इनके बेसिस पर हमारे जो डाई हेलोल्केन्स होते हैं इनको भी आगे दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं? दो पार्ट में भी क्लासिफाई करते हैं। यानी कि यहाँ पर या तो हेलोजन दो अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर लगे होंगे, एटम्स पे लगे होंगे, या केवल एक ही कार्बन एटम पर दो हेलोजन एटम एक साथ लगे होंगे। तो उनके बेसिस पर हम इनको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से हेलोल्केन होते हैं? तो जरा देखिए यहाँ पर। देखो यहाँ पर जो चीजें हम बता रहे हैं ना, चीजों को जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। टर्मिनोलॉजी को ध्यान से समझिएगा। बोला गया है डाई हेलोल्केन्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज, निम्न प्रकार से बांटे गए। नंबर एक हमने इन्होंने बोला है, सबसे पहला बोला क्या है? जेम डाई हेलाइड, यानी कि जेम डाई हेलाइड होते क्या? समझिए मेरी बात को। इन दीज हेलाइड्स टू हेलोजन एटम्स अटैच टू द सेम कार्बन एटम। समझिएगा, दोनों हेलोजन एटम सेम कार्बन एटम पर जुड़े होते हैं। दीज डाई हेलाइड्स आर आल्सो नोन एज द एल्काइलिडीन हाइलाइड्स। इनको क्या बोलते हैं? एल्काइलिडीन हाइलाइड भी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर जो दोनों हेलोजन एटम होते हैं वो एक ही कार्बन पर लगे होते हैं। जैसे हमने बोल दिया, यहाँ पर हमने कहा CH3CHCl2, ये हमने लिखा। तो आप ये बताइए ये दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन पर लगे हैं या नहीं लगे? तो एक ही लगे हैं। इसको अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो कैसे होगा? इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही तो कहानी आ जाएगी ना, CH2 CH3 CH, और यहाँ पे भी Cl हो जाएगा और यहाँ पे भी Cl हो जाएगा। ये बताइए ये दोनों की दोनों क्लोरीन इसी कार्बन से अटैच, या ये क्लोरीन भी इसी कार्बन से अटैच है, ये क्लोरीन भी इसी कार्बन से अटैच है। तो जब एक ही कार्बन से दोनों क्लोरीन या दोनों हेलोजन एटम अटैच होते हैं तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जेम डाई हेलाइड। क्या बोलते हैं? जेम डाई हेलाइड। इन दीज हेलाइड्स टू हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम। किस पे होते हैं?
सेम एक ही कार्बन एटम पर अटैच होते हैं। तो इन हैलाइड में दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। इन डाई हैलाइड को एल्किलिडीन डाई हैलाइड कहते हैं, एल्किलिडीन हैलाइड कहते हैं। ये इसके एग्जाम्पल है। ये क्या है इसके, ये इसके एग्जाम्पल है। आप एग्जाम्पल को समझते रहिएगा, अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो वहां पर हम आपको सारी बातें बताएंगे, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं। जैसे हमने बोल दिया CH3CHBr2 हमने बोल दिया, मतलब जैसे हमने लिखा है यहाँ पर CH3 और CH और यहाँ पर एक ही कार्बन से इधर भी Br जोड़ दिया, एक ही कार्बन से यहाँ पर एक ही Br इधर भी जोड़ दिया। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो ये जो हमारे होते हैं इनको बोलते हैं एल्किलिडीन हैलाइड। क्या बोलते हैं हम, एल्किलिडीन हैलाइड। क्लियर हो गया नहीं हो गया। चलिए अब थोड़ा सा आगे यहाँ पर और देखते हैं। देखो अगला कौन सा आता है, अगला यहाँ पर आता है विजिनल डाई हैलाइड। कौन सा होता है, विजिनल डाई हैलाइड। देखो ये विजिनल डाई हैलाइड क्या होते हैं, देखिए in these halides two halogen atoms are attached to the adjacent carbon atom, यानी कि और these halides are also known as the alkyline halide बोलते हैं। इन हेलोजन परमाणु में दोनों हाइड्रोजन परमाणु पास पास ही कार्बन से जुड़े होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बोल दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया CH2 और एक Cl यहाँ से जोड़ दें और एक Cl यहाँ से जोड़ दें। तो इस टाइप के जो हेलोजन होते हैं, डाई हेलोजन, इनको क्या बोलते हैं, विजिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं, विजिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। इनका दूसरा नाम होता है एल्किलीन हैलाइड। क्या नाम होता है, एल्किलीन हैलाइड। जैसे हमने यहाँ पर बोल दिया CH2 और यहाँ पर एक साइड में लिख दिया Br और यहाँ भी लिख दिया Br, तो समझिए यहाँ पर कि दोनों ही कार्बन एटम से दो अलग अलग हेलोजन जुड़े हुए। अभी इसके ऊपर वाले में क्या था, इसके ऊपर वाले में एक कहानी ये थी, यहाँ पर समझिएगा कि दोनों हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन से जुड़े थे। ये वाला कार्बन में केवल हाइड्रोजन थे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दो हेलोजन थे। लेकिन अभी की कहानी क्या है, यहाँ पे कहानी थोड़ी सी चेंज है। क्या चेंज है कि दोनों हाइड्रोजन एटम दो डिफरेंट कार्बन, यानी कि दोनों पास पास ही कार्बन से जुड़े हुए। तो ऐसे हैलाइड को हम बोलते हैं विजिनल डाई हैलाइड, यानी कि इनको बोलते हैं क्या, एल्किलीन हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्किलीन हैलाइड बोलते हैं। क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब आते हैं अगली कहानी, मतलब ट्राई हेलोल्केन्स पर क्या होते हैं। देखो ट्राई हेलोल्केन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा हेलोल्केन जिसमें 3 हेलोजन एटम जुड़े हों। जैसे मान लेते हैं, बात करते हैं यहाँ पर, जैसे हमने बोल दिया CH2, ठीक है ना, यहाँ पे भी क्लोरीन जोड़ दिया, यहाँ पे भी क्लोरीन जोड़ दिया, यहाँ पे भी क्लोरीन जोड़ दिया। देखो 3 हेलोजन एटम, देखो यहाँ पे 3 हेलोजन एटम हो गए कि नहीं हो गए, एक हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 3 हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ट्राई हेलोल्केन। क्या नाम हो जाएगा, ट्राई हेलोल्केन। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे बोल दिए CH2, ठीक है ना, यहाँ पर हमने बोल दिया Br, यहाँ पे भी हमने बोल दिया Br, यहाँ पे भी बोल दिया हमने Br। देखो यहाँ पे तीन हेलोजन एटम हो सके, 3 हेलोजन एटम हो गए नहीं हो गए, एक ही चेन में, चेन एक ही है, 3 हेलोजन एटम है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ट्राई हेलोल्केन। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि तीनों हेलोजन एटम सेम, ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका Br की जगह Cl भी हो सकता है, यहाँ Br की जगह I भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। बट 3 हेलोजन एटम है कि नहीं, यहाँ पर सेम हो या डिफरेंट हो, 3 हेलोजन एटम है, इसका मतलब इसको बोलेंगे ट्राई हेलोल्केन। क्या नाम बोलेंगे, ट्राई हेलोल्केन। अगला देखो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, यहाँ पर आ रहा है टेट्रा हेलोल्केन। टेट्रा का मतलब क्या होता है, टेट्रा का मतलब होता है 4 डिफरेंट हेलोजन एटम एक साथ जुड़े हो। जैसे एक साथ का मतलब एक ही कार्बन से जुड़े हो या जैसे भी हो, एक ही चेन में जुड़े। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी Cl जोड़ दिया, कार्बन में एक भी Cl जोड़ दिया, यहाँ पे भी Cl जोड़ दिया, यहाँ पे भी Cl जोड़ दिया। देखो यहाँ पे 4 हेलोजन एटम जुड़े होते हैं, इसका मतलब बोलेंगे इसको टेट्रा हेलोल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, टेट्रा हेलोल्केन बोल देंगे। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो इस प्रकार से इनका हम क्लासीफाई करते हैं, टोटल 4 टाइप्स इनको क्लासीफाई करते हैं, मोनो हेलोल्केन, डाई हेलोल्केन, ट्राई हेलोल्केन और टेट्रा हेलोल्केन। इसके बाद की जो कहानी है उसको हम लोग कल आगे पढ़ेंगे कि मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या होता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, नहीं तो ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो इतना क्लासिफिकेशन आज हम लोगों ने कवर किया। देखो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आज हम लोगों ने देखा कि मोनो हेलोल्केन क्या होता है, फिर देखा डाई हेलोल्केन क्या होता है, फिर देखा ट्राई हेलोल्केन क्या होता है, फिर देखा टेट्रा हेलोल्केन क्या होता है। और डाई हेलोल्केन के 2 पार्ट हम लोगों ने देखे, ठीक है ना, और दोनों पार्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पे समझे। तो टोटल आज हमने बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम का क्लासिफिकेशन आज हमने यहाँ पर देख लिया। और कल की क्लास जो हमारी होगी वो हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग पूरा क्लासिफिकेशन, अगली क्लास में हम ये जितनी भी कहानी यहाँ पे बची है इस पूरी कहानी को हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। क्लियर हो गया नहीं हो गया।
क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और वीडियो पे अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कराइएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बच्चे, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद, थैंक यू।